प्लेयर पे आप तसव्वुर कर सकते हो, गालियां खा खा के आपका लाख बंदा बैठा हुआ है, आपको जिस जिस किस्म की चीजें हो रही हैं। भाई रिजवान ने नमाज पढ़ ली, अगर गाजा की बात कर दी, इंडिया या किसी और मजहब के बारे में बुरा तो नहीं कहा ना। केस फाइल कर रहे हैं, आप केस फाइल कर रहे हैं, आप उस पर इस तरह से आप जिस तरह आप चिल्ला रहे हैं। और दूसरी बात ये सादिया, अगर चाहे मैं भी करूँ ना, हमने अकेले थे लेकिन बोला था ना ज़ैनब ने गलत किया। हेलो एंड वेलकम टू लपाड़ा शॉट। मैं हूं सादिया साहब से और मैं हूं फवाद मुस्तफा। जनाब, आज क्या खेला है अफगानिस्तान ने अगेंस्ट इंग्लैंड, और जिस तरह से आपने कहा था कि इंग्लैंड टॉप फेवरेट टीम है, आई मीन वी कुडंट जस्ट सी दैट गेम फ्रॉम देम। और लेकिन अफगानिस्तान नॉट जस्ट इन द बैटिंग बट ऑल्सो इन द बॉलिंग बड़ा ही डिसिप्लिन होकर खेले। और मेरे ख्याल में अगर डिसिप्लिन होकर आप खेलते हैं तो आप इतना बड़ा अपसेट कर सकते हैं। इट वाज द फर्स्ट अपसेट ऑफ द वर्ल्ड कप सो फार। बहुत बड़ा अपसेट है, वर्ल्ड चैंपियन हार गया है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आई जो कल हमने की थी। ठीक है, तनकीद बनती है किसी पे, कोई पर्सनल अटैक नहीं बनता। सही है। पहली बात, आपको अंदाज़ा नहीं, अब वीडियोस आ रही है ना, वो हम यहाँ नहीं चला सकते, लेकिन बाकी सारी चीज़ें आप देख लें कि किसी एक आदमी ने, कोई बड़े आदमी ने नहीं कहा कि जी ये किस किस्म के नारे रिजवान के ऊपर लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं, किसी ने कोई बात नहीं की। किसी में हिम्मत नहीं हो रही कि ये ग्राउंड में पहली बार ऐसा कुछ हुआ है। मजाक मिक्की का उड़ाया जा रहा है कि जी दिल दिल पाकिस्तान तो क्या गाने बजाएं, उसका मकसद ये कतई तौर पे नहीं था। हमारे यहाँ से किसी ने कुछ नहीं बोला। आज अफगानिस्तान का मैच था, उनके लोग बैठे हुए थे, आपके लोग यहाँ नहीं जा सकते। कल एक साहब आ गए मुझे कहते कि जी हमारी इज्जत खराब कर दी। अरे भाई, इज्जत इन्होंने खराब की है। इज्जत तो आपकी उस वक्त खराब हो गई थी कि जब आप एशिया कप कराना चाह रहे थे और इंडिया ने कहा सॉरी हम आपके नहीं खेलेंगे, और आपके होगा भी नहीं। फिर आखिर में आपने 3-4 एक नेपाल का मैच करा लिया, 2 मैच करा लिए, फिर आपने श्रीलंका कराया, उसमें आपने लड़कों को इधर से भगा रहे हैं उधर भगा रहे हैं। इंडिया सुकून से बैठा हुआ है। इंडिया वनडे को भी 2 दिन में उन्होंने करा दिया, वो भी मैच वो जीत गए। तो आपका तो तसव्वुर प्रॉब्लम सारा ये है कि आपने जहां स्टैंड लेना था वो लिया नहीं। फिर आपने लड़कों को, सब कह रहे हैं कि जी अहमदाबाद में इसी किस्म का क्राउड होगा, अहमदाबाद में आप आईसीसी से कह दें हम नहीं खेलेंगे। हमारे ना लोग जाने दिए जा रहे हैं, ना जर्नलिस्ट को वीजा दिए जा रहा है, लेकिन आपने खेला और आप वहां जाके हाथ हिला रहे हैं। तो भाई हिम्मत है तो पहले उन पे बात करो ना। प्लेयर पे आप तसव्वुर कर सकते हो, गालियां खा खा के आपका लाख बंदा बैठा हुआ है, आपको जिस जिस किस्म की चीजें हो रही हैं। भाई रिजवान ने नमाज पढ़ ली, अगर गाजा की बात कर दी, इंडिया या किसी और मजहब के बारे में बुरा तो नहीं कहा ना। केस फाइल कर रहे हैं, आप केस फाइल कर रहे हैं, आप उस पर इस तरह से आप जिस तरह आप चिल्ला रहे हैं। और दूसरी बात ये सादिया, अगर चाहे मैं भी करूँ ना, हमने अकेले थे लेकिन बोला था ना ज़ैनब ने गलत किया, किसी मजहब के बारे में नहीं हो सकता। ठीक है, ये मुझे बताएं आप वही काम करें यार। कितने अफसोस की बात है, कितने शर्म की बात है। अच्छा, अब वो कहाँ लोग हैं? एक तो ये कि पीसीबी को इस पर स्टैंड लेना चाहिए था। दूसरी बात ये है कि अब कहाँ गए वो लोग जो ज़ैनब अब्बास को गलत कह रहे थे, जो कि वो गलत थी। वो गलत, शी वाज रॉन्ग वेयर व्हाट शी डिड वाज वेरी रॉन्ग। बट जब उसको गलत कहने वाले लोग हर जगह पर, सोशल मीडिया पर, एवरी प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियोस बना बनाकर हर जगह ये कह रहे थे कि किसी के मजहब के बारे में आप गलत कहकर उसी के मुल्क में कैसे जा सकते हैं, तो भाई वो लोग कहाँ गए जो बार बार जो है वो रिलीजियस नारे लगा रहे थे। हम मतलब इमेजिन करें ना कि कोई यहाँ पर आपका मेहमान आए और यहाँ पर कोई रिलीजियस नारे उनके खिलाफ लगाए, तो कैसा आपको फील होगा? अब एग्जैक्टली तो आप उसको क्यों नहीं बुरा बोल रहे? फिर अगर ज़ैनब को आप गलत बोलने वाले इतने सारे लोग थे उस टाइम के ऊपर, जो कि वो गलत थी, मैं बार बार कह रही हूँ, लेकिन फिर उसको क्यों नहीं बुरा बोल रहे? जो वहां पर तमाम तर प्लेयर्स के साथ हुआ उसको भी तो बुरा बोले। और अगर आज आपने उसको बुरा नहीं बोला ना, तो फिर आइंदा कोई भी बंदा खड़ा होकर ना मैनर्स का भाषण मत दे, कोई भी बंदा ह्यूमैनिटी का भाषण मत दे। और मुझे एक चीज नहीं समझ आती कि हम लोग रिलीजन को और स्पोर्ट्स को अलग क्यों नहीं कर सकते? हम लोग पॉलिटिक्स को, रिलीजन को और स्पोर्ट्स को क्यों नहीं अलग कर सकते? कहीं आप और देख रहे हैं दूसरे मुल्क के, क्या फुटबॉल में, क्या हॉकी में, कहीं और ऐसा होता है? कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा ना। फिर क्रिकेट में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया ऐसा क्यों हो रहा है? और मुझे शर्म आ रही है। चले ठीक है, पाकिस्तान पीसीबी ने तो जो किया सो किया, उन्होंने कहीं स्टैंड नहीं लिया, और ये पहली दफा नहीं हो रहा, हमेशा से ही हो रहा है ना। पिछले 10 सालों से हम इसी तरह का तरीकाकार देख रहे हैं। हम ही बोल रहे थे पाकिस्तान इंडिया बायलैटरल सीरीज ये होना चाहिए। भाई नहीं चाहिए, उन्हें नहीं चाहिए, उनकी आवाम को नहीं चाहिए। And if they don't need it, why do you have to beg for it? उसमें ऊपर से दानिश कनेरिया साहब भी आ गए। ये वही दानिश कनेरिया हैं। सॉरी दानिश यार, आपने ये हरकत की है कि मैं आपका पुराना दोस्त हूँ, मुझे भी ये बोलना पड़ रहा है। मुझे बहुत अफसोस हुआ आपके लिए। हम लोग यहाँ लड़ रहे होते थे, टीवी पे बैठ के बात कर रहे होते थे, फिर एक दिन अखबार में आती है, खबर आती है कि जी आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आपने मैच बेचा था। मतलब आप आके इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि ये रिजवान
मतलब किस किस्म की बातें कर रहा है सिर्फ इसलिए कि लोग खुश हो जाएं भाई। जिसने अच्छा, एक तो मैनरिज्म को बेच देने वाले अगले दिन ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं। इट डजंट मेक मी एनी सेंस एनीवेज भाई। आप अगर गलत करते हैं तो आप गलती को माफी करने वाले बनते हैं ना, माफ करने वाले बनते हैं। दूसरी चीज ये है कि आप फिर अदर साइड पर आ जाते हैं, देन आप दूसरों को ब्लेम करने वाले, दूसरे पे उंगली उठाने वाली साइड पे आप नहीं रह पाएंगे। तो दानिश कनेरिया को भी सोचना चाहिए कि वो, और फिर क्रिकेट की फ्रेटर्निटी से अगर आपका ताल्लुक है तो फिर आप ये करेंगे, और फिर अपने ही को प्लेयर के ऊपर, मतलब आप मसला सारा ये है आपके यहाँ लोग जो हैं, आपका क्रिकेट बोर्ड जो है वो खुद से कोई पैसे कमा नहीं सकता। आप सही इंडिया आपको ट्रीट करता है यार, बिल्कुल सही ट्रीट करते हैं वो लोग, क्योंकि आप गिरे पड़े जाते हैं, आप कभी स्टैंड नहीं लेते, मैं यही कह रही हूं ना। आके इन 11 लड़कों पे डाल देते हैं। इनको आप बुरा भला, मैं कतई तौर पे किसी चीज को जस्टिफाई नहीं कर रहा। जो टीम में कमियां हैं उस पे हम जरूर बात करें, उन पे तनकीद करें, लेकिन सच बोलें। सच ये है कि आप स्टैंड ले ही नहीं सकते, आपने स्टैंड लिया ही नहीं, फिर इज्जत जिल्लत के लिए 11 को डाल देते हैं। वो भाई इज्जत उन लोगों की होती है जिसका बोर्ड स्ट्रांग होता है, जो स्टैंड लेता है, जो कहता है नहीं जी एशिया कप नहीं होगा, नहीं जी हम यहाँ नहीं खेलेंगे। वर्स्ट केस वर्स्ट सिनेरियो क्या, क्योंकि आपने खुद जाना है, खानदान को लेके, दोस्तों को लेके आपने हाथ हिलाना है खुशी का, तो ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होता है। एंड आई एम प्रीटी थैंकफुल कि राजदीप ने इस तरह की बात की कि भाई ये अहमदाबाद का क्राउड जो था, ये कौन सा क्राउड था, ये मेरी होम सिटी का क्राउड नहीं हो सकता। विक्रांत गुप्ता ने जो बात की कि बहुत एग्जैक्टली, क्योंकि इस तरह का पॉइंट आउट भी वही कर सकते थे। हम यहाँ से बैठकर करते तो बायस फीलिंग आती कि जी आप तो बोलेंगे, आप तो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आपको क्या। कल से लोग बैठे हुए, ठीक है यार, आप बाबर पे तनकीद करें, जो बोलना है बोले, कोई लफ्ज तो निकाले कि ग्राउंड में हुआ क्या है, करेक्ट, ये क्या किया है इंडियन क्राउड ने, इस किस तरह का रवैया हुआ है, किसी ने एक लफ्ज नहीं बोला। हमारा प्रॉब्लम ये और कि हमारा चूल्हा बिक जाए। वो हमारे पास अभी मेरे ख्याल में वो तस्वीर भी चल जाएगी, वो जो एक ही पाकिस्तानी फैन बेचारे अंदर नहीं जा सके यार, अंदर नहीं जा पा रहे, एक फैन नहीं जा पा रहा, बस में डर के मैच देख रहा है। हाँ। इस तरह क्या क्रिकेट करा रहे हैं, बड़ा ही अफसोस हुआ है मैंने कतई तौर पे। और ये वही मुल्क है जहां 99 में चेन्नई में पाकिस्तान जीता था तो सब खड़े होकर उनकी तारीफें कर रहे थे। कितने अफसोस की बात है। स्पोर्ट्स है, अब पाकिस्तान में आके कोई करे तो मैं इससे ज्यादा गुस्सा करूंगा। सही है। मेरे मुल्क में अगर कोई इंडिया की टीम के साथ कोई ऐसा रवैया करे, मैं और ज्यादा शोर करूंगा। मुझे याद पड़ रहा है कि कुछ दिन पहले ही मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, एंड जो है वसीम अकरम एंड मोइन खान एंड ऑल ऑफ देम सेइंग कि जी हम लोग वहां जाते थे, इंडिया में हम जाते थे, सारे जो रेस्टोरेंट्स हैं और दीगर जहां से हम खरीदते थे वो हमसे पैसे नहीं, एंड सेम वाज द एनवायरनमेंट ओवर हियर इन पाकिस्तान एज़ वेल। मेजॉरिटी ऐसा होगा, लेकिन अगर आपको आप देखना उस चाहिए माहौल को ठंडा करेंगे तो होगा ना। अगर आप लोगों को इतना प्रेशराइज कर देंगे कि उन्हें एक ही चीज नजर आ रही है तो फिर वो कैसे, नफरत नजर आ रही है ना, साथ इतना गुस्सा कि आप अपनी पुलिस वाली खातून पे थप्पड़ मार रहे हो। मतलब यहाँ तक आप गए हो तो उन लोगों से आप क्या बात करेंगे। इतनी कोई बेहुदा क्राउड, माजरत मैंने नहीं देखी कभी दुनिया में किसी मैच। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या अफसोस की बात है। मतलब उन वही कहते हैं ना, निहत्ते वो तुम्हारे 11 मेहमान आए, उनको यार आप बुला भला कह रहे हो। भाई मैच जीतो, बड़ी अच्छी बात है, आप बहुत अच्छी टीम हो, हम खुद कहते हैं आप फेवरेट हो, लेकिन ऐसे नहीं करें। और दूसरी चीज ये है कि यस इंडिया पाकिस्तान राइवलरी है, लेकिन इस राइवलरी को स्पोर्ट्स में हेल्दी रखें। देयर इज समथिंग कॉल्ड हेल्दी राइवलरी इन स्पोर्ट्स एंड लेट दैट बी। क्योंकि देखिए पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक अगर किसी गेम के अंदर एक स्पॉट रखते हैं और अच्छा स्पॉट रखते हैं, वो स्पॉट जो है ना वो पाकिस्तान इंडिया का क्रिकेट में है, और दीगर जगहों पर हम पाकिस्तान इंडिया का उतना नाम नहीं देखते। तो अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का और इंडिया का नाम पॉजिटिवली देखा जाए तो फिर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पाकिस्तान इंडिया के साथ जो है ना सिर्फ क्रिकेट ही रखें, उसके अलावा किसी और चीज को ना जोड़ें। वेल बहुत सारा गुस्सा था और इसी के साथ ही हमारा लपाड़ा शॉट भी हुआ है खत्म। तो अच्छा जी, जाते जाते सॉरी मुझे इतना गुस्सा आता नहीं, लेकिन गुस्सा बड़ा जेन्युइन था, बिकॉज जो मैंने वीडियोस देखी मुझे बहुत दुख हुआ, तो मुझे इसीलिए गुस्सा आ गया। तो बस देखते रहें लपाड़ा शॉट। टाटा।